प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास का 25वां पद हम पढ़ेंगे। आये जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराण लादे ज्यों बंजारे टांडे। हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिखे थे रांडे। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। कहू षटपद कैसे खैयत है हाथिन के संगांडे। काको भूख गई बखारी बयारी बखी बिना घृत दूध घृत मांडे। काहे का झाला लई मिलबत कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपज धनिया धान कुम्हांडे। आए जोग सिखावन पांडे, कि हे पांडे तुम योग सिखाने के लिए हमें आ गए। पांडे का मतलब यहाँ पंडित जी भी हो सकता है। पंडित विद्वान को कहते हैं। असल में पहले उपदेश देने का कार्य पंडितों के द्वारा किया जाता था, अभी भी देते हैं बहुत से लोग। तो पांडे उसी संदर्भ में कहा गया। आए जोग सिखावन, कि जोग सिखाने आगे, लेकिन हमारी बातें भी सुनो, हम क्या क्या कह रही है वो भी ध्यान दो। लेकिन तुम्हें बुलाया किसने था। परमार्थी पुराननी लादें जो बंजारे टांडे। बंजारे असल में ऐसे लोगों को कहा जाता है जो एक बंजारा जाति है, जो पहले व्यापार करते थे और अपने साथ अनेक प्रकार के सामान, अनेक प्रकार की सामग्री और बेचने की चीज़ें हैं, वो अपने ऊँट गाड़ों में लाद लाद के और गांव-गांव जाते थे बेचने के लिए। तो जहाँ बंजारे जाते थे एक प्रकार से छोटा मोटा बाजार लग जाता था। वो 15-20 दिन वहाँ से मतलब बेच के फिर आगे बढ़ जाते थे और फिर वो जगह सूनी हो जाती थी। सब ठाठ दरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, एक बहुत प्रसिद्ध गीत भी है। तो जैसे बंजारा अपना टांडा यानी अपना सब सामान लाद के लेके आता है, ऐसे तुम लेके आ गए। आए जोग सिखावन पांडे और परमार्थी पुराणनि लादे, कि परमार्थ के पुराण, ऐसे पुराण परमार्थ करने के लिए, परमार्थ परोपकार को कहते हैं, ऐसे पुराणों को लादे हुए परोपकार करते हुए तुम फिर रहे हो जैसे बंजारे अपने सामान बेचते फिरते हैं। तो तुम्हें भी कुछ बेचना है। आए जोग सिखावन पांडे, हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिखे थे रांडे। योग आदि यह संयम की चीज़ है और यह विधवाओं के लिए है। रांड शब्द का प्रयोग राजस्थान में विधवा के लिए होता है। तो योग आदि की युक्तियाँ, ये संयम, ये तप, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये विधवाओं के लिए। हम तो सधवा हैं और हमारे पति कमल नयन श्री कृष्ण है। हमारी गति पति कमल नयन की, हमारा जीवन है वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ा, वो हमारे पति, हम उनको अपना पति मानती हैं। जोग सिखे थे रांडे। अब इसका मतलब यह भी हो सकता है, इसमें आप विधवा और सधवा को न लेकर यह भी कह सकते हैं कि भाई जिसका मालिक हो गया और हमने तो चुन लिया अपना मालिक, अपना परमात्मा, अपना ईश्वर। योग तो वो सीखे जिनका कोई नहीं है। योग तो वो सीखे जिन्होंने अपना, जिनका या तो खो गया है या जिन्होंने चुना नहीं है। हमने तो अपना ईश्वर चुन लिया है, हमने श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया है, इसलिए हमारा तो आधार है। जिसका कोई आधार नहीं है वो योग सीखे, ऐसा भी इसको हम कह सकते हैं। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। अब तुम, हमारे मन में श्री कृष्ण है और तुम उसकी जगह निर्गुण ब्रह्म स्थापित करना चाहते हो, तो एक ही स्थान में दो चीजें कैसे आ सकती है। एक म्यान में दो तलवारें, खांडे का मतलब तलवार है। कहो मधुप, मधुप फिर भ्रमर को कहते हैं, भंवरे को कहते हैं कि हे भंवरे, हे उद्धव, बताओ कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा पाएगी। कहू षटपद कैसे खैयत है हाथिन के संग गांडे। गांडे का मतलब गन्ने। षटपद फिर ये भंवरे को कहते हैं। ये आप भंवरे के काफी पर्यायवाची यहाँ पे सीख जाओगे। मधुप, मधुकर, षटपद, 6 पैर होते हैं उसको भंवरे के, इसलिए षटपद कहा गया। हे भ्रमर, हे उद्धव, बताओ कैसे खैयत है हाथिन के संग गांडे। हाथी के साथ गन्ना कैसे खाया जा सकता है भाई। एक तरफ ये एक असगर बजहात की कथा भी थी, पहले 12वीं क्लास में लगती थी, अब तो हटा दी, जिसमें हाथी है वो किसान के साथ खेती करता है और वो कहता है कि हमने, हाथी और किसान ने मिलकर गन्ने की खेती की और हाथी ने सब जानवरों को कह दिया कि इस खेती में मेरा साझा है, इसलिए कोई भी जानवर इसको खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि रखवाली करने की समस्या नहीं रही और काम करने में भी भारी भारी काम है वो हाथी कर देता था। लेकिन जब फसल हो गई
बढ़ी, तब किसान ने कहा कि आओ इसको मिलके आधा आधा कर ले। तो हाथी ने कहा आधा आधा करने की क्या जरूरत है, बराबर बराबर चलेगा, एक साथ बांटेंगे। हाथी ने एक गन्ना उखाड़ा और अपने सूंड में डाल लिया और कहा कि इधर से मैं खाऊं, इधर से तुम खाओ, बस ऐसे अपनी फसल आधी आधी हो जाएगी। तो हाथी के साथ किसान गन्ना कैसे खा सकता था? असगर वजहात की कथा मुझे लगता है यहीं से ली गई है। कहु षटपद कैसे खैयत है हाथिन के संगांडे। हे भ्रमर, हे उद्धव, बताओ हाथी के साथ गन्ने कैसे खाए जा सकते हैं? निर्गुण ब्रह्म तो हाथी के समान, हम उनके साथ कैसे? क्योंकि हमारा अबला, ये बात वो बार बार कहती है, हम तो अबला नारी है, योग और निर्गुण ब्रह्म और तप आदि के योग्य नहीं है। और का को ये दृष्टांत अलंकार है, सब जहाँ जहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं वहाँ पे सब दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास और दृष्टांत खूब आए हैं इसमें, आप लिख सकते हो ऐसी पंक्तियाँ जहाँ पे आती है वहाँ पे। का को भूख गई, किसकी भूख चली गई? बयारी भखी, बयार कहते हैं हवा को, भख यानी खाना, हवा खाकर किसकी भूख चली गई? भूख मिटाने के लिए दूध, घी और मांड यानी चावल को खाना पड़ता है। मांड असल में चावल के पानी को कहते हैं वैसे तो दूध, घी या चावल का पानी खाए बिना या पिए बिना कौन ऐसा है जिनकी हवा खाने से भूख चली गई? श्री कृष्ण को हम देखते हैं, साकार रूप है, उनके रूप से प्रेम करती हैं, उनके बंसी बजाने से प्रेम करती हैं। लेकिन तुम चाहते हो कि हम एक ऐसे ईश्वर को माने जिसका कोई है ही अता पता ही नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसको हम माने। तो हवा खाने से किसकी भूख मिटती है? काहे का झाला ले मिलबत, झाला यानी एक प्रकार की समस्या, कि हमारे लिए तुम किस प्रकार की समस्या लेकर मिलने आ गए हो? कौन चोर तुम डांटे और किस चोर को तुम डांट रहे हो? हमने कोई कौन सी तुम्हारी चोरी की है भाई? ये बैर कब का निकाल रहे हो हमारे साथ? हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, हमने तुम्हारी कोई चोरी नहीं की, फिर ये हमें क्यों दंड दे रहे हो? सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। सूरदास कहते हैं कि तीनों एक साथ नहीं उपजते, धनिया, धान और कुम्हाड़े, यानी तीनों एक वातावरण में पैदा नहीं होते। कुम्हड़ा भी एक, मुझे लगता है इसको सिंघाड़े को कहा गया है, और धान चावल को कहा गया है, धनिया फसल है मसाला। तो सूरदास कहते हैं कि धनिया, धान और कुम्हड़ा तीनों एक जगह पैदा नहीं हो सकते, जैसे निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक स्थान में नहीं हो सकते। धन्यवाद।